आज के इस वीडियो में जवान को लेकर के कुछ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से ही आगे बढ़िएगा। तो देखो, जवान की कहानी एक परिवार की है। ये बात तो हमें इसका ट्रेलर और प्रीव्यू देख करके समझ में आ ही गई थी, लेकिन आजाद जो विक्रम राठौर का बेटा है एंड इस समय पूरे सिस्टम को चैलेंज करके बैठा हुआ है, उसके माँ बाप के साथ एग्जैक्टली इतना बुरा क्या हुआ था जिस वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। या यूं कहें कि फिल्म का जो मेन विलन है यानी कि काली, वो विक्रम राठौर से कैसे कनेक्टेड था एंड उसने ऐसा क्या कर दिया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी को और अंदर से समझना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज अल्टीमेटली हमें इसकी एंडिंग तक पहुंचाएगी। फिल्म के अंदर आजाद जो कि महिला जेल का जेलर है एंड उसी में से 6 लड़कियों के साथ मिलकर के वो सिस्टम की गलत चीजों के खिलाफ एक्शन लेने में लगा हुआ है कि उन्हीं में से एक लड़की आजाद के फादर यानी विक्रम राठौर की बैक स्टोरी सुनाना शुरू करती है। विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। उनकी शादी ऐश्वर्या यानी दीपिका पादुकोण से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन हाई अथॉरिटीज से उनके पास मैसेज आता है कि जो 26 जवान अभी हाल ही में मिशन पर गए थे, उनमें से एक भी लौट कर नहीं आया है, क्योंकि उनमें से कुछ जवानों को मार दिया गया एंड कुछ को हॉस्टेजेस बनाकर रखा है आतंकवादियों ने। इसीलिए अब विक्रम राठौर को अपनी 6 लोगों की स्पेशल ऑप्स वाली टीम के साथ वहां जाकर उन जवानों को रेस्क्यू कर लाना होगा। जिसके बाद वो लोग उस मिशन पर निकल जाते हैं एंड आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान उन सभी के वेपन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सारी की सारी गन्स डैमेज, जिसको देख करके विक्रम राठौर को रियलाइज होता है कि शायद उन 26 जवानों के साथ भी यही हुआ होगा, इसीलिए वो बच नहीं पाए। अब वो सब किसी तरह वहां से बचकर तो आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद विक्रम राठौर हाई अथॉरिटीज से डिमांड करते हैं कि ये जो भी वेपन डीलर है इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। एंड ये वेपन डीलर और कोई नहीं बल्कि काली गायकवाड़ होता है, जिसको बुला करके दिखाने के बाद कि भाई तुम्हारे वेपन्स कितनी खराब क्वालिटी के हैं, वो डील करके बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है। लेकिन विक्रम राठौर अपने देश के साथ गद्दारी ना करके उसे साफ नो डील कह करके मना कर देते हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। उसका बिजनेस ठप पड़ने लगता है, इमेज का भी फालूदा हो जाता है और वहां से शुरू होती है विक्रम राठौर और काली गायकवाड़ के बीच में असली दुश्मनी। फिर कुछ समय बाद काली गायकवाड़ विक्रम राठौर को उसके घर से उठवा लेता है एंड ऐश्वर्या जो कि घर पर अकेली थी, उसके पास 3 बिकाऊ पुलिस वाले आते हैं एंड उससे एक ऐसे पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं जिसमें लिखा था कि विक्रम राठौर देशद्रोही था, उसने देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की। ऐश्वर्या ऐसा ना करके उन तीनों पुलिस वालों को जान से मार देती है, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उससे आजाद पैदा होता है एंड जब वो 5 साल का हो जाता है तो वो उससे वादा करवाती है कि देखो तुम बड़े होकर के हमेशा बेगुनाह लोगों की मदद करोगे और हाँ, अपने फादर का भी बदला लोगे, क्योंकि वो देशद्रोही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो काली गायकवाड़ विक्रम राठौर को उठा करके ले गया था, वो उसे गोली मार के हेलीकॉप्टर से नदी में फेंक देता है, जिस कारण वो बच तो जाते हैं लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरीके से चली जाती है। और इस तरफ दीपिका पादुकोण यानी कि ऐश्वर्या को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद वो बैक स्टोरी खत्म। फिल्म फिर से प्रेजेंट में एंड यहाँ पर विक्रम राठौर और उनका बेटा आजाद किसी तरीके से मिल चुके हैं, लेकिन क्योंकि विक्रम राठौर की मेमोरी लॉस है, उसे कुछ भी याद नहीं है, बट उसके आसपास के लोग उसे याद दिलाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तुम्हारा ही बेटा है, तो वो इस बात को मान लेता है एंड आजाद का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है काली के खिलाफ। जिसके बाद सबको अपने मिशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं एंड एक बार फिर से काली विक्रम को उठा ले जाता है। कुछ समय बाद वो विक्रम को आजाद के सामने गोली मारने ही वाला होता है कि कनपट्टी पे गोली चलती नहीं है। वो 7-8 बार उसे चलाता है लेकिन फिर भी वो नहीं चलती, जिसके ट्रिगरिंग साउंड से विक्रम को सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है कि ऐसा ही कुछ तो मैंने भी किया था जब गोली नहीं चली थी, फिर इसने डील करने को कहा था एंड वहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। फिर वो अपने बेटे को पहचान लेता है एंड वहीं वो आइकॉनिक डायलॉग होता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब वो दोनों बाप बेटे मिल करके काली गायकवाड़ को उसी तरीके से फांसी पर चढ़ाते हैं जिस तरह से ऐश्वर्या को चढ़ाया गया था। यहाँ से मूवी खत्म हो जाती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें एक चिट्ठी आती है आजाद के पास, जिसमें कुछ स्विस बैंक का मिशन लिखा होता है एंड वो अपने फादर विक्रम से कहता है कि देखिए बहुत हो गया आराम, अब काम पर चलना है, जो शायद जवान 2 का साइन हो सकता है। इस पर मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं है, लगाऊंगी तो जरूर बताऊंगी आपको। एंड फिल्म खत्म होती है रमैया वस्तावैया सॉन्ग से, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वैग से भरा हुआ है। आप लोग को फिल्म देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है। स्टोरी सुनकर तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी
नहीं है, बट जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन एटली ने प्रेजेंट किया है शाहरुख खान का, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कम से कम स्पॉइलर देने की कोशिश की है। इन सभी के अंदर छोटे छोटे कनेक्टिंग लिंक्स हैं जिनको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आजाद और विक्रम राठौर कैसे मिले, संजय दत्त का भी इंपॉर्टेंट रोल था, वो भी मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था एंडिंग को एक्सप्लेन किया जाए कम से कम स्पॉइलर दे करके। बाकी आप रिव्यू चेक कर सकते हो, उसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि फिल्म देखी या फिर नहीं देखी। अगर देखी तो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।